नमस्कार अनिल जी, कैसे हो? आपका नमस्कार आशीर्वाद सर। है जी। ठीक है जी। और ठीक है सर। हाँ, बढ़िया। श्रीधर जी नमस्कार। पुष्पा जी नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हो? और ठीक, बढ़िया हाँ भाई जी, हाँ साहब। जी। ठंड ज्यादा हो रही है पूरी। हाँ हाँ, बहुत ठंड जरूरी जोरों है। पे है। नमस्कार डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सभी को नमस्कार। जय भारत, जय श्री जय विश्वकर्मा। श्री विश्वकर्मा। जय जय श्री भारत, जय विश्वकर्मा। श्री विश्वकर्मा। रमेश जी, सभी लोकसभा अध्यक्ष से बात हो गई थी? सभी को नमस्कार। रमेश जी, आवाज आ रही है मेरी? बहन जी मैम, नमस्कार। नमस्कार जी। आवाज नमस्कार। आ रही है, कनेक्टिविटी का कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, कुछ है। आपकी आवाज दब के आ रही है, क्लियर नहीं आ रही। मोबाइल से हो ना, लैपटॉप से नहीं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, विल मैनेज। उससे फर्क पड़ जाता है लैपटॉप हाँ से जी, ना। हाँ जी। बहन जी नमस्कार। एक बार वो करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। बहन जी आवाज खोलो ना अपनी। शिवदत्त जी, किस किस विधानसभा के अधिकारी को कम्युनिकेट हो गया? हाँ जी। अपने विधानसभा के अधिकारियों को किस किस को कम्युनिकेट हो गया? सर नमस्कार, मुकेश हाजिर है। वो तो सभी को लगभग ग्रुप में तो डाल ही दिया था। हाँ हाँ। हाँ, और रमेश जी ने सभी विधानसभा के अध्यक्ष को बोल दिया था। विधानसभा या लोकसभा? लोकसभा और विधानसभा तो सभी को बुलाएंगे। नहीं, पर्सनली कॉल हो पाया था, नहीं हो पाया था? लोकसभा वालों को तो बता रहे थे वो। अच्छा। हाँ जी। लोकसभा वालों को तो बता रहे थे, मतलब विधानसभा वालों को भी हो गया था, ये चीज पूछ रहा हूँ। और पर्सनली भी काफी लोगों को मैंने लिंक डाला है। नहीं, ग्रुप के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से तो लिंक गया सबको, वो तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारे पास एक अच्छा साधन है। पर्सनली भी मैंने डाला है, नहीं तो मैं डाल सकता था कि रमेश जी कहते मैं भी डाल रहा हूँ और मुकेश जी भी डाल रहे थे उधर से। हाँ हाँ हाँ। I2 है ना, बन गया I12 है ना, तो सेव है ये तो हो गया कनेक्ट। अरे ये तो कनेक्ट हो रहा है। अनबन डाल दे, एक को बंदा एक को बंदा ना नीचा नहीं नहीं कनेक्ट हो रहा है। रुको, हेलो, कनेक्ट हो रहा है। हाँ रमेश जी, अब आई आवाज? आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है आवाज। ठीक है। आईफोन में गड़बड़ थी क्या? हाँ, कुछ गड़बड़ थी, चेंज की अभी। हाँ ठीक है। मेरे को करना आता है, बच्चों से कराता हूँ। अरे ठीक है, कोई बात, सीख लो, करते करते आ जाएगा। हाँ, ईयरफोन में चले। रमेश जी, ये पावल से 5-6 पदाधिकारी हमारे और बनाए हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये महेंद्र जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन्होंने आवाज बंद कर रखी है। हाँ, कोई बात नहीं, महेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश जी नहीं जुड़े इनके साथ? हाँ जी, महेंद्र जी आवाज खोलो। जगदीश जी तो नहीं जुड़ रहे हैं अभी। महेंद्र जी के साथ ही बैठ जाते। हाँ, उनके पास ना एक्चुअल में तो एंड्रॉइड फोन। नहीं, महेंद्र जी के साथ बैठ जाते ना। हाँ हाँ, मैंने कहा तो यही था, वो उनके साथ बैठ जाएंगे। हाँ। महेंद्र जी आवाज खोलिए।
सर नमस्कार। नमस्कार मुकेश भाई, कैसे हो? सर ठीक हो? जय श्री Very विश्वकर्मा, good. जय भारत। जय श्री विश्वकर्मा, जय भारत। महेंद्र जी नीचे बटन है, उसको खोलो ना, आवाज के बटन को, म्यूट हो रही है आपकी आवाज। मैम नमस्ते। मैंने बोला है और डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? हाँ जी, ये जो चिंकू जावड़ा लिख रखा है, ये बड़ौदा विधानसभा के नए अध्यक्ष लगाए अभी। कौन से विधानसभा? बड़ौदा बड़ौदा से। बड़ौदा। बड़ौदा, ओके, सोनीपत वाली बड़ौदा, ओके। हाँ जी, ये नए अध्यक्ष हैं। ओके, ये बहुत चिंकू बढ़िया। जावड़ा ने बलवान सिंह। ठीक है, बधाई हो चिंकू जी को, बधाई हो बहुत बहुत। मैम इनका नाम बलवान है, इन लड़के का नाम चिंकू होगा। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है, ओके ओके। रोटी कैसे खाएगी? सब्जी तो आप इसमें डाल ले रहे हो। इनकी आवाज उधम जी नमस्कार। म्यूट है ना। नमस्कार। मैडम महेंद्र जी ने 6 पदाधिकारी दिए हैं आवाज बावल से। खोले, आवाज खोले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आवाज खुलवाइए महेंद्र जी की। हाँ जी मैडम। हाँ आवाज खुल रही है अब तो। हाँ महेंद्र जी बोलो। हाँ जी महेंद्र जी नमस्कार। नमस्ते मैडम, नमस्ते। नया साल मुबारक हो, और अब संक्रांति भी मुबारक हो, 2 दिन बाद ही आ रही है। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद आपको भी। हाँ। और जगदीश जी को क्यों नहीं बिठाया साथ में? हाँ जी मैडम। जगदीश जी को भी साथ बिठा ले। जगदीश जी आज बाजार बंद जल्दी हो गया था, इस वजह से क्या है कि मिल नहीं पाए। मैं दिल्ली से सीधा आया था। ओके ओके, चलो अगली मीटिंग में उनको अपने साथ अगली बिठा मीटिंग लेना। में जरूर से उनको साथ रखेंगे। मैंने उनको बोला एंड्रॉइड फोन खरीद लो, कह रहे थे मैं खरीदूंगा। हाँ मेरे को थोड़ा कह रहे थे कल, बोले कि आप ही दिलवा के लेके आओ। हाँ दिलवा दो। खुलिए सब, खुलिए आवाज। नमस्कार आर्य साहब। नमस्ते जी, नमस्ते। ठीक हो जी? हाँ सर बढ़िया है, आप सुनाओ। बस कृपया। आगे साहब हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष लाल जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगाए हैं। धन्यवाद धन्यवाद। उधम जी आवाज आ रही है? साउंड अनम्यूट कीजिए उधम जी। अरे मुझे पढ़ना शुरू कर। आवाज आ गई? नमस्कार। ऊपर से। हाँ उधम जी नमस्कार। अरे नमस्कार जी, नमस्कार। ठीक हो? नमस्कार। उधम जी, रमेश जी, और भी उम्मीद है सदस्यों के जुड़ने की अभी? जुड़ने तो और भी चाहिए ना। आप शुरू करिए ना, वो जुड़ते रहेंगे और जो भी आएंगे शुरू करिए। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। सभी जुड़े हुए आदरणीय सदस्यों को नमस्कार। अपनी पिछली जूम मीटिंग को देखते हुए आज की जूम मीटिंग ज्यादा सार्थक है। हमारे भाई बहन इसमें जुड़े हैं और हरियाणा की राजनीति को लेके हम चाहते हैं कि अब सक्रियता से इस फर्ज को निभाया जाए, क्योंकि सामूहिक योगदान देने की जरूरत है और जो सक्रिय हैं उन्हें आगे लाया जाए, जो सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। किसी वजह से अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो उनका स्थानांतरण करके ये जिम्मेवारी किसी और सदस्य को दी जाए, ताकि एक्टिविटी आगे बढ़ती रहे, एक्टिविटी में ढील ना पड़े। ऐसा हम चाह रहे हैं। आज की वस्तुस्थिति जो भी है वो मैं भी शेयर करूंगा आपसे।
मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा उस पर। इसमें कोई फेरबदल आपकी नोटिस में आता है तो मुझे बताएगा जरूर। अंबाला लोकसभा से अनिल धीमान जी हैं। सिरसा लोकसभा से रवि कुमार सुथार जी हैं। करनाल लोकसभा से नरेश पाल जांगिड़ जी हैं। हिसार से हमने ढाका जी को जोड़ा है। हिसार, हिसार से हमने ढाका जी को जोड़ा है। उनका नाम इसमें दर्ज नहीं हुआ है, ठीक है, वो करेंगे। सर ये अनिल तिवारी जी दूसरे हैं। नहीं, अनिल धीमान जी दूसरे हैं, ये लोकसभा अध्यक्ष हैं। हाँ 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 जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। करनाल से सर नरेश पाल जांगिड़ जी सर हैं। अनिल धीमान जी एक्टिव नहीं है सर। ये अभी डिस्कस करेंगे। सोनीपत से मुकेश जांगड़ा जी हैं। रोहतक से दीपक सेलवाल जी हैं। भिवानी से भी किसी को नहीं जोड़ा गया। गुरुग्राम से प्रीतम जांगिड़ जी हैं। फरीदाबाद से अशोक टांक जी हैं। रसमलाई 1 जी 2 हैं। 3 4 5 6 7 8, इन 8 जनों में आज कौन कौन उपस्थित है? हाँ रमेश जी, इसमें कौन कौन प्रेजेंट है? जी रसमलाई जी रेवाड़ी से। नहीं नहीं, ये मैं लोकसभा अध्यक्षों की बात कर रहा हूँ। सारे एब्सेंट है सर। लोकसभा अध्यक्ष प्रीतम जांगिड़ नहीं गुड़गांव से। प्रीतम जांगिड़ तो अपने गुड़गांव में ही है। हाँ। शिवदत्त और जी ध्यान फरीदाबाद से दें। अशोक जी नहीं है मेरे ख्याल से। शिवदत्त जी, रमेश जी ध्यान दें। अंबाला लोकसभा में जो विधानसभाएं आती हैं, इन 10 में से 9 विधानसभाओं के अध्यक्ष हैं, एक नहीं है। ऐसे ही कुरुक्षेत्र लोकसभा में 10 विधानसभाएं आती है। इसमें साहिबाबाद को छोड़ के बाकी सभी विधानसभाओं के अध्यक्ष हैं। हरियाणा में हर लोकसभा में 9 विधानसभा है। 9, हाँ जी, हाँ हाँ 9 विधानसभा है हर लोकसभा। टोटल ठीक है, ठीक है, ठीक है। 10 लोकसभा है, सभी 9 में हाँ जी, विधानसभा। टोटल 90 है। हाँ टोटल 90 है। 10 तो सिरसा जी हाँ, लोकसभा में 9 विधानसभा हाँ है। टोटल 90 है। सभी में विधानसभा अध्यक्ष हैं। हिसार जी। लोकसभा में 9 विधानसभा में 8 विधानसभा अध्यक्ष हैं। नरेश पाल जी ये करनाल से हैं। इन 9 में से 5 विधानसभा अध्यक्ष हैं। सोनीपत में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 विधानसभा अध्यक्ष हैं। एक ऐसी आज और बढ़ रोहतक- गए ना बलवान जी, रमेश जी। ऐसे बलवान जी रोहतक बढ़े में आज, बड़ौदा वाले। तो बड़ौदा वाला लिखा हुआ मैडम उसमें। अच्छा, सोनीपत में ये इंक्लूडेड है। हाँ, और 3 4 5 6 7 8 9 रोहतक में 8 विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। भिवानी में भी अपने पास 6 विधानसभा अध्यक्ष हैं और गुड़गांव में 8 विधानसभा अध्यक्ष हैं और फरीदाबाद में सिर्फ 3 विधानसभा अध्यक्ष हैं। यदि आप इन सबको गिनोगे तो 90 में से 60 65 के करीब विधानसभा अध्यक्ष हैं।
अब हमें सोच विचार करने की ये आवश्यकता है कि हमारी पहुंच इन तक कितनी है। सिरसा की क्या पोजीशन है रमेश जी? सिरसा सिरसा फुल है मैडम, सारे नियुक्त हैं, फुल है। हमारी इन तक पहुंच क्या है? मैं तो कार्यकारिणी की बात नहीं कर रहा, कार्यकारिणियों में भी भरे पड़े हैं बहुत सारे लोग। हमारा संपर्क साधने का साधन क्या है, हम किस प्रकार से इन तक पहुंच रहे हैं और किस प्रकार से इनकी हम परवाह कर रहे हैं, किस प्रकार से हमने कम्युनिकेशन चैनल स्थापित किए हैं, अभी ये सोच विचार करने की जरूरत है। इतने लोग जुड़े होने के बाद भी अगर हमारे अंदर सक्रियता नहीं है, तो कुछ न कुछ ढांचे में ही कुछ सब कमी है, प्रोसेस के अंदर कुछ कमी है, जिससे कि ये संपर्क प्रगाढ़ नहीं हो पा रहे। बिल्कुल। तो मैं एक एक करके अपने साथी सदस्यों से जो भी जुड़े हैं उनकी राय पहले लेना चाहूंगा जी, और फिर मैं अपना वक्तव्य लास्ट में दूंगा। रमेश जी, सबसे पहले आप सुझाइए कि किस प्रकार से ये चीज सुधारी जाए। आपको क्या लगता है, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कीजिए। नहीं, सबसे पहले तो हमारे जितने लोकसभा अध्यक्ष हैं तो उनकी सक्रियता से बहुत से सक्रिय नहीं, अपनी विधानसभा का उनका सबका गठन करें, जो भी जहाँ भी कमी दे उनको एडजस्ट करें, वो बिल्कुल सक्रिय नहीं है। और टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से बातचीत के हम बात करते हैं उनसे, सभी से खूब बात करते हैं, अपना ये करिए, वो कम कर रहे हैं। थोड़ा सा उनको सक्रिय होना पड़ेगा और अपनी कार्यकारिणी वगैरह सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी समस्या ये है कि ये सब करने के बावजूद नहीं हो रहा है। हाँ, अब इससे आगे और क्या करने की जरूरत है ताकि ये चीज हो, ये पूछ रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा आप प्रयास नहीं कर रहे या हम नहीं कर रहे, हमें और ऐसा क्या करने की जरूरत है जिससे कि ये प्रगाढ़ता में बदले। जितने रिक्त हैं उनको फुल किया जाएगा, जहाँ भी जगह किया जाएगा। अच्छे कार्यकर्ता की सूची जाएगी। ओके, रोशनलाल जी। रोशनलाल आर्य जी, आप बताएं। हाँ जी, मुझे लगता है जी ये जो अध्यक्ष बने हुए हैं शायद किसी की रुचि नहीं भी हो अध्यक्ष बनने की, और वो अध्यक्ष बन गए तो वो शायद अपना काम नहीं कर पा रहे इस हिसाब से। और जो बिल्कुल सक्रिय हो ऐसे आदमियों को हम बनाए। और पहले तो हम ये ढूंढे कि हम में से कौन कौन और राजनीतिक पार्टियों में काम करते हैं, उन आदमियों को हम आगे लाए। चाहे वो कोई सी भी पार्टी में काम करने वाले हो, उन्हीं लोगों को अगर हम आगे लाएंगे तो वो ज्यादा सक्रिय रहेंगे, क्यों वो उन पार्टियों में सक्रिय हैं तो हमारे पास भी सक्रिय रहेंगे फिर वो। ठीक है। हाँ जी, बलवान सिंह जी, आप बताएं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार बलवान सिंह जी, कैसे हैं आप? हाँ जी सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी राय दीजिए, आपको नया जिम्मा दिया गया है बड़ौदा का। हाँ जी सर। मैं आपके साथ रहूंगा जी, बिल्कुल। नहीं, साथ हो, अब इसकी सक्रियता कैसे बढ़ाएं, इस पे विचार कर रहे हैं। हाँ जी, सक्रियता को कैसे बढ़ाया जाए। हमारे इतने सदस्य जुड़े हुए हैं, उनके बावजूद हमारी यहाँ पे उपस्थिति बहुत कम होती है। क्या विचार है, मतलब अच्छी बात है, अपना काम करेंगे यहाँ। नहीं, काम करेंगे, वो अच्छी बात है, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी, लाइट में आइए। हाँ,
वीडियो ऑन कीजिए प्लीज, सभी सदस्य वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑफ ना करें। लाइट मार रहा हूँ सब। सभी सदस्य वीडियो ऑन रखें। जी बोला तो कुछ बीच करना रे। हाँ वीरेंद्र भाई, आवाज खोलो। वीरेंद्र आवाज खोलो। शिवदत्त जी। हाँ सर। आप सुझाव दें किस प्रकार से हमें और क्या करने की आवश्यकता है। हाँ जी सर। सर जितने भी लोकसभा अध्यक्ष जो बनाए या जो भी पदाधिकारी बनाए हैं, अभी हाँ, हमारी फिजिकली मीटिंग बहुत ज्यादा नहीं हो पा रही है। हाँ ठीक अभी है। फिजिकल मीटिंग हो और हाँ, उसके अंदर अभी वो नियुक्ति पत्र वगैरह भी हमने सारे बनवा रखे हैं हाँ और उन सभी लोगों को बुला के नियुक्ति पत्र वगैरह भी उनको इशू किए जाएंगे। वो सब तैयार है हमारे पास। नहीं, क्या ये ही एकमात्र कारण है कि वो सक्रिय नहीं हो पा रहे। नहीं, मीटिंग जब तक नहीं होगी, जो कोई काम नहीं कर रहे हैं तो मीटिंग के माध्यम से उनको बोलेंगे ना। इस बात को मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि मीटिंग होना बहुत आवश्यक है, पर्सनल मीटिंग होना बहुत आवश्यक है। तो पर्सनल मीटिंग जब तक चालू नहीं करेंगे, अभी हम प्रोग्राम बनाते हैं, पीछे भी बनाया था, लेकिन अभी ये जांगीर महासभा के जो चुनाव है उसके अंदर व्यस्त हो गए और हमें जहाँ जाना था वहाँ कहीं भी नहीं जा पाए हम। अभी प्रोग्राम बना रहा था तो वो अभी ये कोरोना का ये बीच में ये भी आ रहा है। अभी ये कोरोना का चक्कर चल रहा है, कोरोना भी तेजी से फैल रहा है। तो एक्चुअल में तो हमारी मीटिंगें नहीं हो पा रही है अभी। ये तो समाधान क्या है? समाधान समाधान तो यही है कि मीटिंग किए बगैर कोई समाधान नहीं होना। जहाँ भी जो लोग काम नहीं करे, एक बार दौरा तो करना ही पड़ेगा सभी का। हर विधानसभा में या लोकसभा में तो हर एक लोकसभा में अध्यक्ष से मीटिंग रखवाएंगे ना, तो उनके पास जाना पड़ेगा एक बार, उनको एक्टिव तो तभी हो पाएंगे वो। हाँ, तो अभी चलो इसको इस प्रकार से देखें, अपने गुड़गांव की सक्रियता कितनी है, यहाँ पे क्या समस्या है अपने भाई लोगों को? समस्या तो गुड़गांव में भी ऐसी कोई नहीं है। हाँ, गुड़गांव खास मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो अपने आसपास का ही एरिया है जहां पर अक्सर हमारा मूवमेंट होता ही रहता है। मतलब इनसे मिलने के लिए कोई स्पेशल कार्य करने की जरूरत नहीं है, वहां तक तो आप आते जाते रहते हैं। तो उस एरिया की मैं बात करता हूँ कि अगर सिर्फ मिलना ही एक पॉइंट है कि क्योंकि मेल मिलाप नहीं हो पा रहा है या मिल नहीं पा रहे इसलिए सक्रिय नहीं हो पा रहे, तो गुड़गांव तो सक्रिय होना चाहिए था उस हिसाब से। तो गुड़गांव की कार्यकारिणी तो लगभग पूरी बना रखी है हमने। ये इधर से 2 विधानसभा है, उधर हमारे नहीं बन पाई है। सोलना और वो नूह वगैरह की विधानसभा का काम नहीं हुआ है। नहीं, कोई बात नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगर जो हुआ है उसमें भी सक्रियता नहीं ना, मैं इस पॉइंट पे विचार कर रहा हूँ। मैं तो किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ। हमारे साथ प्रीतम जी जुड़े हुए होंगे ना? प्रीतम अभी दिखाई तो दे रहे थे लेकिन उनका नाम नहीं आ रहा है। हाँ, नाम नहीं आ रहा ना, देखा इसलिए मैंने कहा प्रीतम जी नहीं जुड़े। प्रीतम जुड़े हैं, अभी मैंने देखा। प्रीतम जी जुड़े थे। हाँ, प्रीतम जी जुड़े थे, एक झलक आई थी उनकी। मगर गुड़गांव में भी हमारे लगभग सारी विधानसभाएं भरी हुई हैं, 1-2 को छोड़ के। गुड़गांव एरिया जिसमें हम खुद मौजूद हैं वो तो सक्रिय होना चाहिए था। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है। क्योंकि हिसार जाना, अंबाला जाना,
सिरसा जाना, ये दूर दूर के इलाके हैं, यहाँ पे स्पेशल निकल के जाना पड़ेगा आपको। मगर ये अपने आसपास के इलाके हैं जहाँ पे हमारा मूवमेंट नॉर्मली होता ही है, तो यहाँ पे मेल मिलाप की वो समस्या नहीं होनी चाहिए जो दूर दराज के इलाकों के साथ अभी फिलहाल है। इस चीज को देखते हुए मतलब हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि ये समस्या का समाधान हो और हमारी गहराइयां बढ़े आपस में एक दूसरे के साथ, और एक्टिविटी और बढ़े उसके अंदर, ये इस पे बात कर रहे हैं। ये रोशनलाल आर्य जी और महेंद्र जी और जगदीश जी जो अभी जुड़े हैं, ये काफी एक्टिव है, इनसे विचार करके ना, इनको साथ लेके ना हम आगे बढ़ेंगे और लोकसभा पे पूरी को गुड़गांव को एक बार पूरी मीटिंग रखेंगे हम। शिवदत्त जी, हाँ जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ सुन पा रहा हूँ मैडम। हाँ, देखिए अभी जागीर समाज के इलेक्शन खत्म हो चुके हैं। हाँ जी, अब हमारे पास टाइम है और अब वो टाइम हमें अपने लिए इस्तेमाल करना है, अपने संगठन के लिए। ठीक है, ठीक बात है। कोरोना फिर से गया है, उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए हमें अपना काम करना है, लेकिन हमें अब सक्रिय होना है। आपको क्या करना है, मेरी जैसे आज दिन में भी आपसे बात हुई थी, हाँ जी, रमेश जी कंप्यूटर में डाल रहे हैं सारे जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जो भी हैं, आप अपने रजिस्टर्स थोड़ा अलग से वैसे मेंटेन करिए, अपनी कार्यकारिणी का बनाइए एक रजिस्टर सेपरेट, एक रजिस्टर आप लोकसभा और विधानसभा का बनाइए, सबके कॉन्टेक्ट नंबर उसमें लिखे हों, क्योंकि बार बार कंप्यूटर को खोलना या मोबाइल को खोलना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर आपके सामने हार्ड कॉपी होगी तो आप ज्यादा इजीली उसको काम कर पाएंगे। हम पुराने बंदे थोड़ा उस पर ज्यादा डिपेंड है। आप लोकसभा अध्यक्षों को डायरेक्ट करिए कि वो वीक में 2 मीटिंग कम से कम अपने सभी विधानसभा अध्यक्षों के साथ लें। समझ रहे हैं आप मैं जो बोल रही हूँ, सुन रहे हैं? हाँ समझ रहा हूँ, हाँ सुन रहा हूँ मैडम। सभी लोकसभा अध्यक्षों को टाइट करिए कि हफ्ते में कम से कम 2 मीटिंग वो अपने सारे विधानसभा अध्यक्षों के साथ लें, और 1 मीटिंग आप सब मिलके हफ्ते में हमारे साथ लीजिए, सबके साथ। इससे थोड़ा सा काम ये गति पकड़ेगा, और जो भी अभी वैकेंसी की आप बात कर रहे थे, जो वैकेंसी बची हुई है, वो जब आप रजिस्टर मेंटेन करेंगे तो वो खाली जगह दिखाएगा आपको कि कौन सी पोस्ट खाली है, कौन सी विधानसभा खाली है, और कहाँ कहाँ कौन सी उपाध्यक्ष चाहिए या महासचिव चाहिए, सचिव चाहिए। वो सारे आंकड़े आपके सामने रजिस्टर के माध्यम से आएंगे और उनकी नियुक्ति आपने करनी है, क्योंकि हर विधानसभा की कार्यकारिणी भी पूरी होनी जरूरी है। खाली विधानसभा अध्यक्ष बनना ही काफी नहीं है। लोकसभा का अध्यक्ष विद कार्यकारिणी, विधानसभा का अध्यक्ष विद कार्यकारिणी, आपके प्रदेश अध्यक्ष महासचिव विद कार्यकारिणी, ये सब पूरा होना जरूरी है, तभी आप मीटिंग में अपनी संख्या पा पाएंगे। तो ये चीजें अब आप थोड़ा सा इनको अंजाम दीजिए प्रैक्टिकल तरीके से। कोई मेरे से, रमेश जी से मदद चाहिए तो वो लीजिए, जरूर मिलेगी वो भी आपको। इसी तरह से नियुक्ति पत्र की जो आप बात कर रहे थे, नियुक्ति पत्र का कोई ना कोई निकालिए तरीका, कोई छोटी मीटिंग अरेंज करके दीजिए। आप गुड़गांव में चाहे तो मेरे वाले ऑफिस पे भी मीटिंग कर सकते हैं, यहाँ बुला के दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब नियुक्ति पत्र हाथ में आता है तो एक जिम्मेदारी का एहसास ऑटोमेटिकली होता है कि हाँ, हम नियुक्त हो चुके हैं और हमें काम करना है। जो ये अभी थोड़ी लापरवाही दिख रही है, कुछ किसी हद तक परसेंटेज इस चीज का भी आता है। जब उनके हाथ में नियुक्ति पत्र मिलेंगे तो उनको एक एहसास होगा कि भाई हम अपॉइंटेड है, हम नियुक्त हो चुके हैं, हमारे पास लेटर भी। म्यूट कर दिया मैंने, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये भी काम होगा। आप गुड़गांव वाले ऑफिस में आप मीटिंग अरेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 20 तारीख के बाद आप कर सकते हैं, और उसमें आप नियुक्ति पत्र जिसके तैयार है दीजिए, जिनके नहीं है वो बनवा लीजिए। लेकिन उससे पहले अपनी विधानसभाओं की वो कार्यकारिणी उनसे पूरी करवाइए, वो रजिस्टर आप जरूर बनाइए ताकि आपको डेटा आपके बिल्कुल सामने मिले। और जब भी मीटिंग होती है, किसी एक बंदे को आप स्पेशल इसी काम के लिए अपॉइंट करिए, चाहे आपका वो मीडिया प्रभारी हो या आप सचिव हो, जो सिर्फ और सिर्फ सबको फोन करेगा, साथ साथ लिंक के साथ लिंक भी भेजेगा और साथ साथ कॉल करेगा और उनकी सहमति लेगा और टिक मारेगा, हाँ इसको हमने कॉल कर दिया है। फिर भी अगर वो नहीं पहुंचते फिर उनसे जवाब लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है मैम।
साउंड खोलिए। मैडम एक मैं चाहूंगा ये मुकेश जी जो विधानसभा अध्यक्ष है सोनीपत से, हाँ तो उनका पद तो उनके पास वो तो रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ थाना इनको मुकेश जी को मेरे साथ जोड़ा जाए, जो कि हमें इसे ऑनलाइन वगैरह ये सारा काम अच्छे ढंग से कर लेते हैं। अगर और इनके मुकेश को कोई जवाबदारी थोड़ी, आपत्ति नहीं है, अगर हाँ जी, मुकेश जी को कोई आपत्ति नहीं है, वो विलिंग है, तो आप कर लीजिए। तो आपकी नहीं मुकेश काम करेगा, अच्छा काम करता है, उसे काफी सहयोग मेरे को मिलता है। तो आधिकारिक तौर पे उनको ना कोई इसमें जवाबदारी दे दी जाए, सचिव लगाइए या कोई प्लस में उनको और जोड़ दे, एक्टिव बंदा है, सारा काम ठीक से देखता है। वो आप रमेश जी से डिस्कस करके और जैसा भी आप लोग उचित समझे वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट मुकेश जी की विलिंगनेस जरूरी है इस चीज में ना, वो देखिए। आप मुकेश जी को प्रदेश कार्यकारिणी में ले लीजिए चाल है। और उनको आईटी सेल की जिम्मेदारी दे दीजिए। हाँ जी, सोनीपत विधानसभा है, उसके अंदर किसी जिम्मेदारी किसी और भाई को दे दीजिए। ठीक बात है, ये और अच्छा रहेगा। प्रदेश कार्यकारिणी में ले लीजिए, आईटी सेल का इंचार्ज बना दो। तो जब तक विधानसभा में सोनीपत से हमें कोई एक्टिव बंदा नहीं मिलता तो इनको वहां से उठा नहीं सकते ना सर। मुकेश की जिम्मेदारी लगाइए, वो ढूंढेंगे अच्छा बंदा, कोई एक्टिव मुकेश मेंबर जी के मुकेश साथ जो भी ढूंढेंगे। उस सोनीपत विधानसभा में जो भी उपाध्यक्ष या वरिष्ठ उपाध्यक्ष में कोई भी एक्टिव बंदा है, उसको आप जिम्मेदारी दे दीजिए। शोर कहाँ से आ रहा है? रेडमी नोट 8 है सर ये मोबाइल में। प्रीतम जी के यहाँ से आ रहा है शायद। अनम्यूट करिए। प्रीतम जी, हाँ प्रीतम जी दिखाई दिया है अभी। प्रीतम की क्लास लो मैडम। हाँ प्रीतम जी दिखे नहीं मुझे। अनम्यूट कराओ पहले। प्रीतम जी, हम चाहते हैं, मैं बोलूंगी अभी आप सुनेंगे। मैं चाहती हूँ कि मैं नहीं, हम सब, हमारा महासंगठन चाहता है आने वाले इलेक्शन में आप एमपी एमएलए का इलेक्शन लड़ें, लेकिन उससे पहले अपने आप को मजबूत तो कर लीजिए। लोकसभा के अध्यक्ष हैं आप जितनी मजबूती अपनी लोकसभा में लाएंगे वो आपके लिए ही फायदेमंद होगी। अपनी लोकसभा को आप जितना मजबूत बनाएंगे आपके लिए फायदा होगा आने वाले इलेक्शन में। ध्यान दीजिए। हाँ जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। हाँ जी आ रही। मैं ये कह रही थी कि आने वाले इलेक्शन में अगर एमपी और एमएलए कोई भी इलेक्शन को लड़ना है तो उससे पहले आपकी लोकसभा मजबूत होनी चाहिए। ये आप ही के फायदे की चीज है, आपके काम आएगी। तो आप पे डिपेंड करता है आप कितना मजबूत बनाते हैं। और मैं चाहूंगी कि इस महीने में कुछ अच्छे रिजल्ट निकल के आए। प्लीज थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। आपको देखना चाहते हैं हम, दिल्ली चंडीगढ़ कहीं पर जब पहुंचे और पहुंचाना चाह रहे हैं। तो थोड़ा समय लो बोलने के लिए। हाँ बोलो। प्रीतम जी बोलो। सभी विश्वकर्मा समाज बंधुओं का मेरा नमस्कार। नमस्कार भाई। बड़ी सम्मानित हमारे रमेश जी जुड़े हुए हैं और बड़ी सम्मानित हमारी बहन जी जुड़ी हुई है और बड़ी अच्छी उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए हैं कि भाई आपको लोकसभा को मजबूत करना है। और मैं चाहूंगा सभी समाज बंधुओं से भी जो सुन रहे हैं इस जूम मीटिंग में लगे हुए हैं, बड़ी अच्छी कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन मेरे पास थोड़ा समय का अभाव होने के कारण, समय की अभाव संगठन के प्रति, क्योंकि मैं तो हर समाज के अंदर जा रहा हूँ और मेरा तो कार्यक्रम पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर है, मेरा तो रोज का दौरा रहता है। लेकिन बात समाज की होती है, वहां समाज की भी हम बात करते हैं, अदर समाज की बात होती है वहां भी करते हैं, क्योंकि हमने तो आपको पता ही है पार्टी का कार्यक्रम सबसे पहले ऊपर लेकर चल रहे हैं
कि इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का काम करेंगे। सिर्फ लोकसभा गुड़गांव की बात नहीं कि हम तो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं और वो कार्यक्रम में लगे हुए हैं, समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं। और संगठन भी हमारा यही चाहता है कि हमें हमारी राजनीतिक में कई हिस्सेदारी हो, लेकिन मेरे को जो पार्टी की तरफ से है जी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है और मैं हर समाज के अंदर जाता हूँ, समाज के लोगों को जोड़ने की बात करता हूँ। तो मेरे को लोकसभा गुड़गांव का जो पद दिया हुआ है, निश्चित ही मैं बताऊंगा कि मैं उसमें काम नहीं कर पा रहा हूँ। जो हमारे अपने शिवदत्त जी ने ये कहा, बिल्कुल ठीक कहा है कि भाई ऐसे कार्यकर्ताओं को लगाओ जो समय पूरा दे पाए। तो मैं ये चाहूंगा, मैं संगठन के साथ पूरी हर तरीके से तहे दिल से साथ हूँ और जहां मेरी जरूरत होगी मैं वहां जरा खड़ा मिलूंगा आपके साथ। और जो भी मेरे को जिम्मेदारी वैसी मिलेगी तो मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन मेरा तो पूरा हरियाणा के अंदर कार्यक्रम चला हुआ है। हम अपनी पार्टी भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी को मजबूत करेंगे और आपके साथ लग के और इस कार्यक्रम को 2024 में अंजाम देने का काम कर रहे हैं और निश्चित ही करेंगे आप लोगों के सहयोग से। तो मैं चाहूंगा अगर यहाँ ये सीट हमारी है तो शिवदत्त जी तक कहूंगा, उनकी पूरी जिम्मेदारी है गुड़गांव लोकसभा की, तो यहाँ दूसरा भी कार्यकर्ता तैयार करें लोकसभा के लिए और मेरी जहां जरूरत होगी मैं उसके साथ लगूंगा। लेकिन मैं खाली गुड़गांव लोकसभा के लिए और खाली संगठन के लिए काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा कार्यक्रम तो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है और आप देख ही रहे, मेरा कोई बैठने का काम नहीं है और हम मजबूती से लगे हुए हैं और संगठन का जो काम होगा उस कार्यक्रम के अंदर भी से। हाँ जी ठीक है, हाँ जी, हमने आपकी बात सुनी, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, आप पार्टी के कार्यकर्ता बाद में हैं, पहले अपने समाज के बंदे हैं। बिल्कुल है जी, समाज के अंदर हम जुड़े हुए हैं। लेकिन एक मिनट, लोकसभा की हम बात करेंगे। जैसे हमारी कल मीटिंग थी, सुनिए जी, हरियाणा प्रदेश के अंदर 8000 हमने संगठन बना रखे हैं। 8000 संगठन बने हुए हैं, कहीं जांगीड़ समाज के, कहीं विश्वकर्मा समाज के, कहीं कुछ बने हुए हैं। लेकिन हमने तो सभी संगठन में जाना पड़ेगा, वहां भी समाज बंधु होते हैं। कल मैं परसों इतवार को वहां चल गया, हिसार के अंदर वो कोई और संगठन, वहां भी बड़े लोग थे, वहां हमारी समाज के लोग बैठे थे। क्या करें, हमने तो उनमें भी जाना पड़ेगा। सिस्टम ये चला हुआ है। बोलना चाहूंगा यहाँ पे प्रीतम जी। हाँ जी रमेश जी बोलिए। प्रीतम जी, आप खुद एक बहुत अच्छी पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और एक सक्रिय भूमिका के अंदर है, तो हाँ जी हमें जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको समझाने के लिए कि आप गुड़गांव लोकसभा कैसे संभालेंगे। हाँ जी, यही बात है। बस देखो यहाँ जो, अरे सुनो भाई, अभी सुनो। हाँ बताइए। आप अपने किसी कार्यकर्ता को ये जिम्मा सौंप दीजिए जो आपके साथ भी रहे और ये काम को भी पूरा करे। ये तो कर सकते हैं। ये बात है, बिल्कुल ये बात मैंने आपको शिवदत्त जी से कहते हम कोई दूसरा कार्यक्रम बैठाएंगे और किसी दूसरे को हम यहाँ लगाएंगे। नहीं, आपको ये डिसीजन लेने में देर क्यों लग रही है, मुझे ये बताइए। नहीं, देर नहीं होगी। ये आप जो आज मैं काफी दिनों से बात नहीं कर पाया था, मेरी कल परसों शिवदत्त जी से बात हुई, मुझे भाई यहाँ करेंगे और दूसरे साथी को तैयार करेंगे यहाँ। ये बात तो मैं शिवदत्त जी को कई बार कह चुका हूँ। ये बात मैं शिवदत्त जी को कई बार कह चुका हूँ। प्रीतम जी के ऊपर लोड बहुत ज्यादा है इस वक्त। प्रीतम जी वो क्या करना चाहिए, अपना फर्ज उस प्रकार से नहीं निभा पाएंगे जिस प्रकार से हम चाह रहे हैं। प्रीतम जी से बात करो। प्रीतम जी के साथ कोई बंदा है जो गुड़गांव लोकसभा को इंडिपेंडेंटली अपने महासंगठन की तरफ से संभाल सके। आपके साथ उपाध्यक्ष है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, ये काम आप उसको सौंपो। आप पूरा हरियाणा संभालो, ये भी संभालो, किसी जिम्मेदार व्यक्ति के माध्यम से संभालो, दोनों काम पूरे हो जाएंगे उसमें। बिल्कुल ठीक है सर। मैं चाहूंगा प्रीतम को ना प्रदेश कार्यकारिणी में लगा देते हैं। अगर ये हम यहाँ जल्दी देंगे आपको, 1 हफ्ता के अंदर या गुड़गांव लोकसभा का अध्यक्ष लगाएंगे और वो काम करेगा पूरी तरीके से सिस्टम। प्रीतम जी, अगर ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हो और इस तरीके से नहीं सोच पा रहे हो तो गुड़गांव और हरियाणा में फर्क नहीं है, ये बात ध्यान रखना। बिल्कुल।
प्रीतम जी को प्रदेश कार्यकारिणी में लगा दो। हाँ जी, वैसे कहीं भी पे भी लगा सदस्य दो, आप काम जोड़ तो हमें सकते यही करना है, हाँ करना है जी, बिल्कुल समाज का काम कहीं पे भी यही करना मीटिंग है, कहीं कहीं पे भी प्रोग्राम लगा होगा जी, जाना होगा। यही हमारा करने मैडम वाले इनको के करने वाले के पास कार्यकारिणी में तरीके होते सदस्य हैं लगा करने दो। के। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ले लो उसको, प्रीतम जी को। मैंने हरियाणा हेलो जी, प्रदेश मुकेश जी कार्यकारिणी में जो ले कह लो, रहा है सदस्य बना लो उसका। आप और नोट शिवदत्त जी जो पॉइंट्स हैं साथ साथ नोट करते जाओ। हाँ मैं नोट कर रहा हूँ। अब पहले प्लानिंग बना रखी है, गुड़गांव लोकसभा का अध्यक्ष हम चेंज करने जा रहे हैं। सोनीपत आपस से में मुकेश का चैप्टर डिस्कस हुआ अभी, नोटिंग कर लीजिए, प्रीतम वाले भी नोटिंग कर लीजिए। आपस में सलाह करके डिसीजन लो और डिसीजंस को फिर हाँ। इम्प्लीमेंट करो। ठीक है जी, और ठीक है जी। उसमें अगर हमारी आपको सलाह चाहिए तो हमसे भी डिस्कस कर लो, हम कोई दूर नहीं है आपसे। नहीं नहीं बिल्कुल जी, ऐसे तो हो ही नहीं सकते, आप हमारे से दूर और हम आपसे कैसे दूर। है, मैं वही तो कह रहा हूँ, बात नहीं होगी। और एक डिस्कस फोन करेंगे कॉल की अभी दूरी तो पर है, एक फोन कॉल की दूरी पर है, बहुत जरूरी है तो वीडियो कॉल कर लो, फेस टू फेस बात कर लेंगे, ऐसे बात हो जाएगी। हमें एक दूसरे का पूरक बनना है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल जी, जब पूरक नहीं बनेंगे तो समाज जुड़ेगी कैसे? हाँ, समाज को तो जोड़ने के लिए सबसे मिलना ही पड़ेगा जी। हाँ हाँ। अभी रमेश जी और शिवदत्त जी, आइए मेरे अभी एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। प्रीतम जी ने अपनी समस्या बताई और बहुत जायज है, बहुत जायज है। मैं बिल्कुल प्रीतम जी के साथ हूँ इस बात में कि वो नहीं निभा पा रहे, उनके पास बहुत जायज वजह है। ऐसे ही हो सकता है ऐसे ही हो सकता है हमारे बाकी लोकसभा सदस्यों के साथ भी कोई ना कोई समस्याएं हो। क्या हमने उन समस्याओं को जानने की कोशिश की है? क्या हमने उन समस्याओं को समाधान करने की कोशिश की है? बिल्कुल ठीक है। जब हम इस तरीके से नहीं सोचेंगे, हम ये संगठन नहीं चला सकते। किसी को जिम्मा दे देना और उस पर छोड़ देना, ऐसे काम नहीं चले। ये एक परिवार है, हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना है, हमें एक दूसरे की मदद करनी है और हमें एक दूसरे का पूरक बनना है। तब ये संगठन एक संगठन की भूमिका में कार्य कर पा रहा है, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। इस सोच के साथ आगे जाने की जरूरत है। प्रीतम जी वाला मैटर हमारा शिवदत्त जी का डिस्कस हो चुका था। नहीं ठीक है, बात प्रीतम जी की नहीं, प्रीतम जी तो अपने बगल में बैठे, आप जब मर्जी प्रीतम जी से जाके मिल सकते हो। बाकी दूसरे जो लोकसभा सदस्य हैं उन पे फोन कॉल करो, उनको आप व्हाट्सएप से वीडियो कॉल करो, उनकी भी बातें सुनो, उनकी बातें जानो। ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है। अगर उनकी कुछ जायज समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को एड्रेस करने के फिर हमारा कर्तव्य है कि हम उन समस्याओं का हल निकालें। और अगर सचमुच उनकी रुचि नहीं है तो फिर हम उनको बदलने की बात सोचें, ये तब बात आती है। चलो शिवदत्त जी, कुछ और क्या कहना चाहते हैं, बताइए। नहीं, मेरी तो अभी प्रीतम जी के बारे में तो डिसीजन हो ही गया है, अभी दूसरा पदाधिकारी नियुक्त कर देंगे वहाँ के लिए। मुकेश का भी हो गया है। मुकेश जी से मैं चाहूंगा, मुकेश जी कुछ बोले ना इस बारे में, अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुकेश जी खोले, वीडियो खोले अपना, मुकेश जी आवाज खोले। ये वहाँ के अध्यक्ष जी और को नियुक्त करेंगे या आप ही संभालेंगे? ये नहीं, अभी मैं खुद यहीं का खुद संभालूंगा सर। अच्छा, तो आप एडिशनल वर्क करेंगे मुकेश जी साथ में? आप दोगे तो करना पड़ेगा मैम। विदाउट, हमारी भाषा में बोलते हैं विदाउट एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन। आपको मतलब अपने साथ एडिशनल ड्यूटी रहेगी, फिर ये आईटी सेल संभालेगी प्रदेश का। अभी तो चल रही है मैम, एडिशनली चल रही है, आईटी सेल तो चल ही रही है। तब थोड़ा और अच्छे से संभालिए ना इसको। फिर जो कोई आपको लगे कि बंदा सही है तो उसको आप अपनी जगह लगा के इंडिपेंडेंट प्रदेश का संभाल लेना। मैडम काम तो ये करा ही रहे हैं मेरा, वैसे तो सहयोग तो कर ही रहे हैं ऑलरेडी भी। मुझे पता है। नमस्ते मैडम जी। हाँ नमस्कार। और बताइए। एक ये जो
कुछ बंदों की जैसे अपॉइंटमेंट्स, हमारे बंदों की वो दूसरा जो संगठन बनाया है इन्होंने, उसमें ले जा रहे हैं बंदों को। तो मुकेश जी थोड़ा सा अपने बंदों में एक जागरूकता लानी है, क्योंकि उन्होंने जो नाम है वो बहुत मिलता जुलता रखा है। सुन पा रही, मेरी आवाज आ रही है सभी को? आ रही है मैम। हाँ, श्री विश्वकर्मा महासंगठन करके जो नाम रखा है बहुत मिलता जुलता है। और कई बार तो मुझे लोगों से ये शिकायत भी आई है कि वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये वही संगठन है, ये भी बोलते हैं उनका अपॉइंटमेंट करने से पहले। हमारे काफी बंदों को उन्होंने अपने इसमें अपॉइंट किया है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये प्रदेश लेवल का संगठन है, राष्ट्रीय नहीं है। जबकि ये राष्ट्रीय पद दे रहे हैं जो जेन्युइन है ही नहीं। राष्ट्रीय लेवल का संगठन का जो होगा वही राष्ट्रीय पद भी दे सकता है, प्रदेश वाला नहीं दे सकता। लोगों में जागरूकता नहीं है, ये दे रहे हैं और वो ले रहे हैं। तो थोड़ा सा अपनी अपनी विधानसभाओं की मीटिंग करते हो आप, उसमें थोड़ा इस टॉपिक को जरूर डालते रहें साथ साथ। और हो सके तो थोड़ा न्यूज वगैरह में भी पब्लिश कराएं कि मिलते जुलते नाम के संगठनों से सावधान रहें। इस तरह से डालें किसी का नाम की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से अपने बंदों को थोड़ा अलर्ट करना है। ये मैडम हमें अपना घर संभालना है पहले। नहीं, अपना घर जो जिनको ले जा रहे हैं उनको रोकना तो है ना रमेश जी, उनको रोकेंगे नहीं तो घर, जब घर संभलेगा तो घर में रह जाएंगे ना बच्चे अपने। बच्चे तो जा रहे हैं, चले गए काफी सारे। जो गए उनका कुछ नहीं कर सकते, कमजोरी कहीं पे हमारी ही है। ऐसे ही और भी निकल जाएंगे ना, अगर जब तक नहीं समझाएंगे बताएंगे। जी सर। जी सुन रहे हैं? हाँ जी सर। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोबारा, ध्यान दें इस पर। ये विधानसभा है अपनी सोनीपत की, इसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे साथ विजेंद्र जांगड़ा, भोपाल जांगड़ा, मनोज जांगड़ा। हाँ जी। क्या स्थिति इन तीनों की, कितने सक्रिय हैं हमारे साथ? इनमें से किसी को आप सोचते हो कि हम विधानसभा की जिम्मेदारी दे सकते हैं? नहीं सर। उपाध्यक्ष अमित, अमित को दे सकते हैं? नहीं सर, इनमें से कोई नहीं है। अब ये जो लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं, महासचिव है जगदीश सिंह जांगड़ा। मेरी बात सुनो सर, जो अभी इनमें से एक या दो आए होंगे। एक नहीं, कौन आया कौन एक भी नहीं आया इनमें से। नहीं मैंने सभी को बोल रखा है, एक सभी को बोला था मैंने। अरे नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ इनमें से कोई जो तेरा साथ दे रहा है, कोई तेरे साथ सक्रिय है, क्या उसको सोनीपत की जिम्मेदारी दे सकते हैं, ये पूछ रहे हैं सर। कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो यार इतना बोझ लेके क्यों बैठा हुआ? ये तो हमारी निष्क्रियता है ना कि हम इतना बोझ लेके भी बैठे हैं और कुछ हो भी नहीं रहा उसके। और ये क्यों सक्रिय नहीं हो रहे, हमारी प्रोसेस में कहाँ कमी है, इस बारे में हम क्यों विचार नहीं कर रहे? क्या जो कुछ करना है हमें ही करना है, यहाँ कोई चमत्कार नहीं होने। सर चमत्कार की बात नहीं है, बात चमत्कार की नहीं है। इनमें से कुछ ये कहते हैं कि हमें पब्लिसिटी करवा दे ना, वो आगे नहीं आएंगे। और पब्लिसिटी कैसे करवाए तब तुम आगे ही नहीं आओगे। ठीक है, कुछ कह रहे हैं हमें इंटरेस्ट ही नहीं है अभी। उस शुरुआत में तो सभी एक्टिव थे, ठीक है, सभी एक्टिव थे, अभी इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है ना, ये बात है। देखिए इसमें रमेश जी, इसमें जितने लोकसभा अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी की अपने साथ विधानसभाओं की एक मीटिंग लें, किसी ने आज तक ली नहीं मेरे ख्याल से मीटिंग। नहीं देखो, जब तक हम जवाबदारी निश्चित नहीं करेंगे, नहीं मेरी बात सुनो, मैं किस तरफ जा रहा हूँ ध्यान दो। जब तक हम जवाबदारी निश्चित नहीं करेंगे तब तक ये संगठन आगे नहीं बढ़ेगा। हमने नियुक्त कर करके छोड़ दिए,
कोई किसी से पूछता नहीं है, कोई किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मुझको लगता है कि ढील इतनी पड़ी हुई है कि आपस में जो हमारे आपसी जो संबंध होने चाहिए थे उसी में कमजोरी। तो एक कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए जिससे कि ये चीजें मजबूत हो। कम से कम कम्युनिकेशन तो बना रहे। हम ठीक है एक दूसरे से जाके मिल नहीं सकते, मीटिंग नहीं कर सकते, फोन पे तो हमारी सक्रियता बनी रहनी चाहिए। जूम मीटिंग तो की जा सकती है, जूम मीटिंग में की क्या जा दिक्कत सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। जूम मीटिंग करिए। और जैसे मैंने अभी बोला है कि हफ्ते में 2 मीटिंग अगर कंटिन्यू होने लग गई तो अपने आप जुड़ते जाएंगे सब। हेलो, कितनी बार विधानसभा लोकसभा डॉक्टर साहब एक मिनट रुकिए। डॉक्टर साहब एक मिनट रुकिए। हाँ रमेश और जी, हमें इसकी प्रोग्रेस कीजिए, क्या हुआ मीटिंग बताइए, आगे हम बताते हैं। ऐसे विधानसभा वाले करें, वो आपको रिपोर्टिंग करें ऐसा हुआ है। तो कितनी बार हमने कहा है, हर बार फोन करता हूँ तो मैं मीटिंग की बात जरूर करता हूँ, बट रिजल्ट नहीं मिला, नहीं हुआ। आप ना एक शेड्यूल बना लीजिए कि हफ्ते में 2 मीटिंग रखवानी ही रखवानी है। एक शेड्यूल बना लो और उसमें देखो कि बंदे आपके साथ एक है, दूसरी एक दो बार शेड्यूल हमने करिए, उनको स्पेशली फोन करवा, एक बंदे की ड्यूटी लगाइए जो सिर्फ फोन करेगा। ये चीज इसीलिए मैंने बोली है कि जब तक आप उनके साथ होंगे मीटिंग के जरिए, जूम के जरिए होइए, क्योंकि कोरोना में फिजिकली नहीं मिल सकते आप। जब कभी चांस होगा तो वो भी होगा, लेकिन जूम के जरिए मिलने की कोशिश करिए। में 2 मीटिंग पॉइंट अपना नोट करके रखो। हफ्ते में 2 मीटिंग लोकसभा विधानसभा। मैम अभी रुको, अभी मैम अभी रुको। डॉक्टर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनकी भी बात सुने हम जरा। डॉक्टर साहब वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी सर। डॉक्टर साहब वीडियो ऑन कीजिए, बोलिए। हाँ जी, आवाज आ रही है सर? हाँ आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर मेरा सुझाव है इसमें, हाँ जी, कि एक तो जैसे हमारा लोकसभा है, 10 लोकसभा हमारे प्रदेश के अंदर है, हरियाणा प्रदेश में। तो 10 के 10 में हमने लोकसभा अध्यक्ष से अलग आदमियों को, अलग हमारे जो भी पद अधिकारी हैं उनको प्रभारी के तौर पे नियुक्ति दे देनी चाहिए, और हर लोकसभा में वो अपना प्रभारी मीटिंग ले जाके। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो लोकसभा के हमारे प्रभारी नियुक्त होने चाहिए, जिससे हमारी मीटिंग हो और उनका जो भी आउटपुट है वो ऑफिस को पता लगे। बिल्कुल ठीक। दूसरा, जो हमारा दूसरा संगठन एक बराबर में पैरेलल तैयार हो रहा है, तो अगर हमारी मीटिंग सुचारू रूप से चलेंगी हाँ जी लोकसभा के अंदर और विधानसभा की, तो हमारे दूसरी जगह जैसे अभी बात आई थी भाई हमारे आदमी दूसरे संगठन में एंट्री कर रहे हैं, तो वो रुकेंगे, अपने आप ही रुक जाएंगे। संगठन तो होते रहते हैं, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए हमें। लेकिन हम कितने सक्रिय हैं, जितना हम ज्यादा सक्रिय होंगे तो हमारे साथ आदमी और भी जुड़ेंगे। हाँ जी, और वो तो जो हमारे से कोई जाए नहीं गा, जब तक हमारा हम निष्क्रिय है, हम हमारे कार्यकर्ता मेहनत नहीं कर रहे, पदाधिकारी कोई भी आगे मीटिंग वगैरह नहीं ले रहा, जिम्मेवारी नहीं समझ रहे अपने, इसके लिए लोकसभा प्रभारी लगाकर लोकसभा को एक्टिव करना पड़ेगा। लोकसभा जो प्रभारी है वो 1 महीने के अंदर 2 मीटिंग ले जरूर, एक लोकसभा के अंदर। और फिर हेड ऑफिस में वो सारा डाटा जितना है, सारी कार्यकारिणी की तसल्ली करे, कार्यकारिणी को चेक करे, कार्यकारिणी के कितने आदमी मीटिंग में आते हैं उन सबको बुलाने का प्रयास करे। ये इससे हमारा संगठन मजबूत हो सकता है, मेरा अपना मानना है। बिल्कुल जायज बात कर रहे हो आप, और यही हमारा स्ट्रक्चर भी है। तो एक मेरा सुझाव और है, जैसे हमारा एजेंडे से हटकर जब हमारा एक एजेंडा बोल दिया, हेड ऑफिस से एजेंडा चला कि हमने इस एजेंडे के ऊपर बात करनी है,
तो हमारी बातें दूसरी भटक जाते हैं, हमारे जितने भी सदस्य हैं, और बीच में और बात छेड़ देते हैं। इसके ऊपर भी हमने अपने आप को काबू रखना पड़ेगा। भाई एजेंडा क्या है, एजेंडे पर ही बोले, फिर कुछ टाइम जो और है दूसरी बातों के लिए हम वो टाइम अलग से निकाल सकते हैं। जब तक हमारा एजेंडा क्लियर ना हो, जिससे हमें सुझाव लेने हैं, पूरे सुझाव पूरे आदमी जितने, अगर 5 आदमियों से लेने, 5 आदमी पूरे ना हो, जब तक एजेंडे से हटकर कोई बात ना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो इसको भी हमने थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मेरा सुझाव बस ज्यादा यही है, जो प्रभारी हम लगाएंगे तो वो हमारा अच्छी तरह से काम होगा लोकसभा और विधानसभा के अंदर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है। रमेश जी और शिवदत्त जी नमस्कार बोल रहे हैं। नमस्कार। तो आगे ये कोरोना भी हमारा बढ़ रहा है, इससे भी हम सावधानी, हमारा पूरा समाज को सावधानी रखें, इसके लिए भी गाइडलाइन हमारी चलती रहे। हाँ, मैं थोड़ा सा एक बार स्ट्रक्चर दोबारा से समझा देता हूँ। हमारी जो प्रदेश की कार्यकारिणी है, जरा ध्यान दीजिए इस पर। प्रदेश की कार्यकारिणी प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त करे और उसको वहां का प्रभारी लगाए। ये स्ट्रक्चर में है पहले से ही। हर विधानसभा क्षेत्र से एक उपाध्यक्ष नियुक्त करे और उस उपाध्यक्ष को उस विधानसभा का प्रभारी लगाए, उनको दे जिम्मेदारी। तो आपके पास 90 उपाध्यक्ष का प्रावधान है, 10 वरिष्ठ उपाध्यक्ष का प्रावधान है। इन सबके तहत आप प्रदेश को कंट्रोल कर पाएंगे। 2 जनों का काम नहीं है ये सिस्टम इसके बारे में एक छोटा बीच में सिस्टम समझ के ही आगे बढ़ा जा सकता है इसके अंदर। और प्रभारी अगर काम नहीं कर पा रहा तो हमारा चयन गलत है। फिर रामचंद्र जी कुछ प्रभारी हमारा दूसरे विधानसभा क्षेत्र का हो। लोकसभा प्रभारी भी दूसरी लोकसभा क्षेत्र का अगर हो तो वो बेटर रहेगा। अभी उसी क्षेत्र का ही काम नहीं कर रहा, दूसरी को तो बाद में संभालेगा। दूसरी की बात करते हैं तो कहता वहां तक जाना पड़ेगा, खर्चा दो मुझे। खर्चा दिए तो समाज का काम है जी, खर्चा मांगेगा तो वो काम नहीं कर सकता। वो मनोभाव होना चाहिए ना, वो खुद आगे कहे कि मेरे को दूसरी लोकसभा की जिम्मेदारी दे दो, तो देने में समस्या नहीं है। जब आप कहेंगे तो फिर उसके बहाने शुरू हो जाते हैं। अभी समस्या यहाँ पर है। जो समाज के लिए कुछ कर नहीं पाएगा तो फिर आगे क्या संगठन को क्या वो करेगा, जो जिसको ये नहीं पता मेरा समाज है। मैं वही कह रहा हूँ, चयन हमारा फिर गलत है। जब तक हम व्यवहार में नहीं आएंगे, हमें नहीं पता चलेगा कौन कितना कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे फिर हमें एडजस्ट करने की जरूरत है। ये निष्क्रियता सक्रियता में इसी प्रकार से बढ़ेगी जब व्यवहार बढ़ेगा। और व्यवहार बढ़ाने के लिए हमें एक दूसरे के संपर्क में अक्सर रहने की कोशिश करनी है, जरूरत है। इसलिए कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर बनना बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत जरूरी है। सर इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। हाँ बताओ मुकेश जी, बताओ। सर एक बात, प्रभारी तो आप नियुक्त करोगे ना, पहले कार्यकारिणी तो कंप्लीट हो जाए उस क्षेत्र की। नहीं वो सर मेरी बात सुनो, पहले पूरी बात सुनो सर, पूरी बात सुनो। प्रभारी नियुक्त करने का कोई मतलब ही नहीं होता सर। कार्यकारिणी तो कंप्लीट नहीं हो रही, प्रभारी ऊपर से सिर पे आपने एक और बैठा दिया। तो वो आपका सहयोग करेगा इस कार्य को करने के लिए। सर कोई सहयोग नहीं करेगा, वो दखलंदाजी करेगा। सुनो मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। अच्छा बोलो। इसका एक सोल्यूशन ये है, आप हर लोकसभा और विधानसभा से एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष ले लो अपने अंडर में, और विधानसभा से एक उपाध्यक्ष अपने अंडर में ले लो, उससे काम करवा दो, वही काम आप वो कर लेगा।
आप प्रभारी मत नियुक्त, प्रभारी उस टाइम पे नियुक्त करना जब वो कार्यकारिणी कम से कम हो, उसके 50 सदस्य हो जाए। अरे नहीं भाई, ये हाँ बिल्कुल, ये बात सही है सर, ये बात खामखाई की सर, ये प्रभारी वाली मैं तो इससे एग्री हूँ ही नहीं बिल्कुल भी। नहीं, आप प्रभारी से क्या मतलब समझते हो? सर बात प्रभारी की नहीं, बात है सर, बात समझ लेने की है सर। एक बात तो नहीं, जो प्रभारी अब काम नहीं कर रहा, जो अध्यक्ष अब काम नहीं कर रहा, प्रभारी आने से वो काम करने लग जाएगा। नहीं तो प्रभारी की वहां जिम्मेवारी होगी कि अगर अध्यक्ष सक्रिय नहीं हो पा रहा है तो या तो उसकी जायज जो समस्या है उसका समाधान करे या फिर उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढे। जो अध्यक्ष अब काम नहीं कर रहा है, प्रभारी के आने से काम करने लग जाएगा। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे हो फिर इस चीज को। अगर वो सर नहीं ये रियल बात है सर, ये चीज रियल है, ये चीज आप भी समझो सर। बताओ, समझाओ। मैंने समझा दिया सर। आप हर विधानसभा से एक उपाध्यक्ष ले लो कुछ टाइम के लिए। अभी तो 11 सदस्य नहीं बन रहे सर। अरे मैं भी यही कह रहा हूँ मुकेश, जो आप कह रहे हो वही बात मैं कह रहा हूँ। विधानसभा से ही एक उपाध्यक्ष प्रदेश कार्यकारिणी में लिया जाए जो उस विधानसभा को सपोर्ट करे। और ये जो डिसीजन लेना है प्रदेश की कार्यकारिणी को विधानसभा और लोकसभा की कार्यकारिणी के साथ मिलके लेना है। प्रभारी का काम है कि आपको जहां जहां दिक्कत आ रही है आपकी उन दिक्कतों को समझे और उनका समाधान खोजे आपके लिए। आप पे बॉसी नहीं चाहिए उसकी, बॉसी हमें किसी की नहीं करनी है। हम में से कोई भी बंदा तनख्वाह नहीं ले रहा किसी से, ये ध्यान रखना है। हमें समाज के लिए कुछ काम करना है, मगर समाज के लिए काम करते वक्त हमें प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना है। तभी स्ट्रक्चर काम करेगा, तभी व्यवस्था काम करेगी और तभी ये संगठन एक महासंगठन की तरह आगे बढ़ पाएगा। अगर हम इस ढांचे को समझ के, इस कार्यकारिणी को समझ के, इस कार्य व्यवस्था को समझ के आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर ये समस्याएं ऐसी ही बनी रहेंगी। हम सब करना चाह रहे हैं मगर हो नहीं रहा है। वजह उसकी यही है कि हम व्यवस्था के आधार पे नहीं आगे बढ़ रहे। तो व्यवस्था को समझने की भी जरूरत है और उसको धीरे धीरे लागू करने की भी जरूरत है। और हमने जितने भी सदस्य आज तक जोड़े हैं उन सबका ख्याल रखने की जरूरत है। हमें एक परिवार की तरह काम करना है। और स्थानीय इकाइयां जितनी मजबूत होंगी उतना ही मजबूत हमारी व्यवस्था होगी। स्थानीय इकाइयां अगर मजबूत नहीं हो पा रही हैं तो हम जितने मर्जी जुड़ जाएं सब व्यर्थ है, सब बेकार है। दिस पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा हो सकता है, वरिष्ठ सदस्य और उपाध्यक्ष टोटल 5 हैं, 2 विधानसभा लोकसभा संभाले प्रभारी, इनको 2 संभाली है। रमेश जी यहाँ पे इसको ऐसे देखें कि हमारे पास प्रदेश की कार्यकारिणी में अभी कितने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पहले से ही हैं। उनसे बात करो आप, वो कितने सक्रिय हैं। हाँ, उनसे बात करो, उनको कॉन्फिडेंस में लो कि आपको ये कार्यभार हमारे भी यहाँ पे वहां पे संभालना है। क्योंकि आप खुद भी मौजूद हो सकते हैं हर जगह, आपके वो रिप्रेजेंटेटिव है, बराबर अधिकार के साथ वहां पे काम करें। वो लोकल समस्या तो वही संभालेंगे ना, आपकी तो बारी बाद में आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये व्यवस्था, इस प्रकार से पूरी व्यवस्था बनाई गई है। तो व्यवस्था में हर सब कुछ, सारे सॉल्यूशन है इस व्यवस्था के अंदर, हर समस्या का समाधान मौजूद है। समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से हमें लागू करना है। सिर्फ इतना कहना है। हम आपस में चर्चा नहीं करेंगे, ऐसे बार बार मीटिंग नहीं करेंगे, बातें सामने नहीं आएंगी तो समाधान भी नहीं आएंगे। ठीक है, देखो 15 दिन के अंदर हम इतने इकट्ठे हुए, कितनी अच्छी बात है। और 15 दिन में हम और भी इकट्ठे होंगे, और भी बातें आएंगी, उनके भी समाधान आएंगे। तो देखो फोनिकली मैंने डॉक्टर साहब से पूछे, रतनलाल जी से, तो फोनिकली मैंने बताया। डॉक्टर साहब तो बहुत बिजी भी थे बता रहे। हाँ जी डॉक्टर साहब। हेलो डॉक्टर रामचंद्र जी।
सर आवाज समझ में नहीं आ रही, क्या कर रहे हैं? समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या। सर आवाज समझ में नहीं आ रही है, क्या कर रहे हो? डिस्टर्बेंस हाँ आ वो रहा है। कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम, बैंडविड्थ की प्रॉब्लम। अच्छा, बोले रसमाल जी, कुछ बोलना चाह रहे? ये रेडमी नहीं मैं यही कह रहा था कि आवाज आ नहीं रही है हमारे पास। कोई बात हाँ, नहीं। बात रेडमी तो 8A ड्यूल, ये कौन भाई साहब है? मुकेश, हाँ कौन जी। भाई साहब है? रेडमी 8A ड्यूल। अनिल जी, सुरेश कुमार। सुरेश जी। हाँ जी सर, तो मेरा नमस्कार जी। हाँ सुरेश जी नमस्कार। हाँ जी, एक तो ये फोन की जगह ना अपना नाम लिखा करिए, पहचानने में आसानी होती है। ठीक है सर, ठीक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना वक्तव्य दें। अभी हम जो बात कर रहे थे, आपको कैसे लगता है कि हम अपनी सक्रियता बढ़ा सकते हैं? नहीं बिल्कुल, कोशिश करोगे सब कुछ हो सकता है जी। हाँ तो आप सुझाव दें, अपना सुझाव दें। नहीं, सुझाव ये है कि कोशिश जारी रखो, बाकी सब कुछ ठीक होगा। हाँ जी। डॉक्टर साहब आवाज अनम्यूट करें। श्रीमती जी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। नमस्कार। 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 कैसी हैं आप? मैं, तबीयत खराब है मेरी, गला जो है वो ठीक नहीं है, बोला नहीं जा रहा। हमारा भी ठीक नहीं है, देखो फिर भी चिल्ला रहा हूँ मैं आपके सबके साथ। मैंने कहा सुन लेती हूँ, सबको देख लेती हूँ, समझ लेती हूँ क्या क्या बातें हो रही हैं। हाँ। तो मैंने जोड़ लिया। हाँ हाँ ठीक है। लगवाइए। डॉक्टर साहब आवाज खोलिए। उद्यम जी से पूछिए ना, उद्यम जी क्या कह रहे हैं? उद्यम जी से भी पूछूंगा, कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। उद्यम जी आप अपनी राय दें। आवाज अनम्यूट करें। आवाज अनम्यूट करें उद्यम जी। हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार। जो ये राजनीतिक प्रकोष्ठ की बातें चल रही हैं, राजनीति का जहाँ तक मैं, ज्यादा तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जब तक आदमी सड़क पे नहीं उतरता, किसी के सुख दुख में शामिल नहीं होता, या पब्लिक में अपनी इमेज बनाने के लिए कोई भी ऐसा घटना हो, कोई अपना ऐसा किसी के साथ अच्छा हुआ हो, उसको प्रदर्शित करना, हर चीज को बढ़ा चढ़ा के प्रदर्शन करना, तो जब तक हमारे लोग सक्रिय भूमिका, इस भूमिका में नहीं आएंगे, मैं समझता हूं कि आगे हमारी जो जान पहचान है या हमारे संगठन की जो पहचान है वो फैल नहीं पाएगी। हम सीमित होते चले जाएंगे। हम खाली, क्योंकि हमारे साथ बदकिस्मती ये है कि हमारे को समय ही नहीं मिल रहा है इस कोरोना काल की वजह से कि हम फील्ड में उतर सकें, अच्छे अच्छे फंक्शन कर सकें जिला स्तर पर या अपना लोकसभा स्तर पर। जब तक 100-200 आदमियों को इकट्ठा नहीं करके आए तो मतलब वो जान पहचान नहीं होती है। और जैसे अभी मैडम पुष्पा जी बता रही थी कि हमारे से छोड़ के जा रहे हैं, तो जब हम ऐसा प्रदर्शन करेंगे वो छोड़े हुए भी वापस आएंगे। तो मेरा सुझाव तो यही है कि जैसा भी, जब तक समय का ऐसा वो है, अपना तकाजा है, तब तक वर्चुअल तो कम से कम जुड़े रहें। यही मेरा सुझाव है। नहीं, लोकल स्तर पे एक छोटे लेवल पे तो कर सकते हैं। हाँ, जो कोई बहुत बड़ा हमें आयोजन करना है। जैसे अभी आप लिस्ट बता रहे थे हाँ। कि सोनीपत में इतने हैं, हिसार में इतने हैं, ये आदमी हैं। अगर वहाँ एक कमेटी बनी हुई है 10 आदमियों की, तो 10 आदमी भी आपस में नहीं मिलते तो फायदा क्या है उस बात का? वो तो फिर एक तरह से क्या कहते हैं, खाना पूर्ति हो रही है।
एक वोटिंग है, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे सिरसा हो, चाहे रेवाड़ी हो, अगर हम उस संगठन में हमारे 10 आदमी या 15 आदमी जुड़ चुके हैं और वो 10-15 भी आपस में बात नहीं करते हैं हफ्ते में एक दिन कम से कम, तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। हाँ, वही समस्या भी यही है कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। इस कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। तो या तो उसका कारण ये है कि उनके अंदर उदासीनता है, कोई नाम हमने खाना पूर्ति करने के लिए लिख दिए हैं, वो तो सक्रिय नहीं है। नहीं, वो ठीक है, तो कोई तो पूछेगा ना उनसे। उनको जो देखो, ये जो प्रदेश का अध्यक्ष है वो अपने लोकसभा और जिला वालों से पूछेगा, जिला वाले आगे वालों से पूछेंगे। एग्जैक्टली यही तरीका है वो तो। हाँ, बिल्कुल ठीक। मेरा आप सबसे और हर जुड़े हुए सदस्य से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कम्युनिकेशन चैनल्स को स्ट्रांग बनाइए। और उसका एक साधारण सा तरीका मैं जो पहले भी समझाता है वही आज दोहरा रहा हूं आप सबके साथ। एक तो ध्यान करके अपने अपने फोन में आप ये देखें कि क्या आईटी सेल जिससे हम कम्युनिकेशन यहाँ से करते हैं, क्या वो आपके फोन में दर्ज है? आईटी सेल, ABSVM आईटी सेल का नंबर आपके पास सेव होना चाहिए। आप ध्यान करके इस चीज को नोट कीजिए। फिर अपने संगठन के साथ और कितने लोग जुड़े हुए जो आपकी नॉलेज में है, उन सब से ये चेक कीजिए क्या उनके पास भी ये नंबर उनके फोन में दर्ज है या नहीं है। ये ध्यान से करना है काम। मैं यहाँ से एक एक पर्सन को पर्सनली मैसेजेस कर रहा हूँ। तो हमारे मैसेजेस अब तो पहुंचने चाहिए आप लोगों तक, क्योंकि यहाँ से वो चीज करी जा रही है। ग्रुप में डालते हैं तो पहले ये सुनने में आता था कि हमें पता नहीं चला, हमें समझ में नहीं आया कि कौन से ग्रुप में डाला, तो ये मिस हो जाता था। अब उसके समाधान में हमने पर्सनली मैसेज भेजने शुरू किए ताकि वो आप तक पहुंचे। अब वो आप तक तभी पहुंचेगा जब आपके पास वो नंबर सेव होगा, नहीं तो एक साधारण नंबर की तरह वो दिखाई देगा और वो फिर वैसे ही ओझल हो जाएगा जैसे बाकी मैसेजेस हो जाते हैं। तो सबसे पहला कार्य ABSVM आईटी सेल का जो नंबर है आपके फोन में दर्ज होना चाहिए, सेव होना चाहिए। और आपके जितने भी सर्कल में लोग हैं उन सबके पास वो आप नंबर सेव करा दीजिए। आज नहीं तो कल वो कॉन्टेक्ट में आने ही वाले। दूसरा जो ध्यान से करना है काम, मेरे एक सजेशन है। हाँ जी बोलिए। कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हाँ जी, वो हर लोकसभा अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष से हाँ जी वीकली ऑडियो रिकॉर्डिंग मांगे, वीडियो रिकॉर्डिंग। हाँ नहीं भाई आपने पिछले हफ्ते जो मीटिंग लिया उसकी रिकॉर्डिंग भेजिए। हाँ जी वो एक तो रिकॉर्ड पे आएगी, और जब नहीं देगा वो तो अगली बार तो देगा, यानी कि एक तरह से उनको परस्यू करने वाली बात है। करेक्ट। चाहे वो 5 मिनट की रिकॉर्डिंग हो, 2 मिनट की हो, उसकी एक रिकॉर्ड तो आए हमारे पास का, हाँ भाई वो सक्रिय है। एक मिनट उद्यम जी। जब लोकसभा और विधान, जैसा मैंने अभी बोला था कि हफ्ते में 2 मीटिंग लोकसभा और विधानसभा की जरूर हो जी। ये जो मीटिंग होंगी तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव तो होगा ही होगा साथ में। तो वो रिकॉर्डिंग राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचनी चाहिए ना, अपना रिकॉर्ड में आ जाएगी। हो रही है नहीं हो रही है। फिर अगली मीटिंग हम सबके साथ हो। पुष्पा जी आप तो 2 कह रही हो, मैं तो सिर्फ 1 कह रहा हूँ। हफ्ते में 1 तो हो जाए कम से कम। नहीं 2 तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। 2 चाहिए और होंगी 2 चाहिए। 2 कहोगे जब भी वो 1 तक पहुंचेंगे फिर धीरे धीरे दूसरी पे पहुंचेंगे। ठीक बात है। वो जरूरी है। तो 2 मीटिंग चाहिए। अब रमेश जी और शिवदत्त जी ध्यान से सुन लें। हाँ शिवदत्त जी नहीं, उनसे एक्सप्रेशन लें कि भाई आपने मीटिंग क्यों नहीं की। कारण तो आए ना सामने। बिल्कुल कारण आना चाहिए सामने कि भाई इस वजह से नहीं हो पाई। और जो मुकेश जी ने अभी बोला बिल्कुल सही बात है। पूरी कार्यकारिणी कंप्लीट करें, लोकसभा की करें, प्रदेश की पूरी करें, हर लोकसभा की पूरी करें, हर विधानसभा की पूरी करें।
उस जब तक वो कार्यकारिणी कंप्लीट नहीं होगी इनका डेटा निकल के बाहर आएगा ही नहीं, और जब तक वो होगा इनकी मीटिंग की संख्या नहीं बनने वाली। तो वो बहुत जरूरी है, और उसी में से ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष ढूंढ के प्रभारी नियुक्त कर दें, उनको चार्ज दे दें कि आप ये देखेंगे, आप ये देखें, तो ये चलेगा, फिर काम चल निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा कोरोना की वजह से, कुछ इलेक्शन की वजह से हम धीमे हुए थे, अभी सब ठीक हो जाएगा, ऐसे मेरे को विश्वास है, पहले अच्छा होगा। अभी थोड़ी सी मेहनत तो अब करनी पड़ेगी, प्रदेश कार्यकारिणी को करनी पड़ेगी मेहनत इसमें। अध्यक्ष और महासचिव मेन ड्यूटी इनकी है, इनको कैसे उन लोगों को इंस्ट्रक्ट करना है लोकसभा वालों को, और लोकसभा वाले विधानसभा को करेंगे, कन्वे करेंगे आगे, ये चीज हो जाएगी। अभी थोड़ा सा हम भी अब रूटीन से लेंगे अपनी मीटिंग्स, तो रिपोर्ट्स भी फिर इसमें शामिल होंगी। जैसा आपने कहा एटलीस्ट प्रदेश वाले हमें रिपोर्ट भेजें तो हमें भी लगेगा कि हाँ इनकी मीटिंग्स हुई हैं, हमें रिपोर्ट, प्रदेश को नहीं चाहिए, प्रदेश वाला तो इंक्लूड होगा उसमें, शामिल होंगे वो लोग, हमें चाहिए रिपोर्ट फ्रॉम प्रदेश अध्यक्ष। सिस्टम है, ये चीज सिस्टम सपोर्टेड है, सिस्टम सपोर्टेड है, सिस्टम सपोर्टेड, बिल्कुल। हाँ हाँ। तीसरी चीज जो खास सबको करनी है, वो 5 अपने जो सदस्य अपने साथ जुड़े हुए हैं या अपने निकटतम जो 5 परिवार हैं, उनकी वो जिम्मेवारी ले कि भाई मैं इनकी देखरेख मैं करूंगा। देखरेख करने का मतलब उनसे वो अपना संपर्क निरंतर बनाए रखे, उनकी कुशल क्षेम पूछता रहे, बाई चांस कोई उनकी जरूरत ऐसी आन पड़ती है कि उसको समाज के माध्यम से हम हल कर सकते हैं, या हमारे पास कोई ऐसा साधन है कि हम उसको हल कर सकते हैं, तो हमें कोशिश जरूर करनी उसको हल करने की। हमें वायदा नहीं करना है, कोशिश जरूर करनी है। कर पाते बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो समाधान ढूंढने का प्रयास करते रहना है। तो अगर हम 5 परिवारों को अगर ये सपोर्ट दे पा रहे हैं, एक जना 5 परिवारों को सपोर्ट दे पा रहा है, तो हम 5-5 करके पूरा समाज कवर कर लेंगे। मगर कोई भी एक कॉपी बनाइए, कोई भी एक डायरी बनाइए, उस डायरी के अंदर या कॉपी के अंदर 5 पेज पे 5 परिवारों के मुखिया का नाम लिखिए और उस परिवार के हर सदस्य का नाम लिखिए। ठीक है, ये परिवार कौन से? ये परिवार आपके अपने परिवार हैं, भाइयों के परिवार हो सकते हैं, चाचा के हो सकते हैं, ताऊ के हो सकते हैं, मामा के हो सकते हैं, दादी के हो सकते हैं, मतलब ऐसे परिवार जो कि जिनमें हमारा उठना बैठना अक्सर होता है। मैं उन 5 परिवारों की बात कर रहा हूँ। तो इसके इन परिवारों में हमारी बात सुनी भी जाती है और हम उनकी बात सुनते भी हैं, और हमारी जीवनचर्या का ये भाग है। तो इन 5 परिवारों की जिम्मेवारी आप लें और हफ्ते में 2 बार इनसे चाहे टेलीफोनिकली बात करें, हालचाल पूछें, आते जाते उनसे संपर्क जरूर करें, उनकी कुशलक्षेम का ध्यान रखें। अगर कोई भी समस्या ऐसी होती, बातों से पता चल जाता है यहाँ पे दिक्कत है, इनको इस चीज का हल चाहिए, तो फिर हम अपने स्तर पे कोशिश करके उसका हल ढूंढने की कोशिश करें। तो ये हमारा सामाजिक योगदान भी होगा, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा भी इससे बढ़ेगी और हमारा दायरा भी यहाँ से बढ़ेगा। अगर हम 5 परिवारों के लिए नहीं कर पा रहे, अपने परिवारों के लिए नहीं कर पा रहे, हम समाज की तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं। कम से कम इतना हमें करना है, रिस्पॉन्सिबल होकर करना है। अगर हम ये कर पा रहे हैं तो फिर हम 6ठे और 10वें तक भी जा सकते हैं। उन 5 के माध्यम से हम 25 तक जा सकते हैं, मगर उनको अपना एक एग्जाम्पल स्थापित करके दिखाने की आवश्यकता है। तो अगली मीटिंग के होने तक 15 दिन बाद हम इसको करेंगे, नेक्स्ट मीटिंग। उसमें ये डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही है आपकी। तो इन 5 परिवारों के लिए हमें कार्य करना है। अब ये आपकी अप्रोच है कि आप किस प्रकार से इसको निश्चित करेंगे। आप अपने साथी के साथ जरूर देखें, उनकी जिम्मेवारी लगाइए, भाई इन 5 की तरह को खैर खबर रखनी है, इन 5 की जिम्मेवारी तेरी है, इन 5 की जिम्मेवारी तेरी है। ठीक है, ताकि अगली मीटिंग में इन 5 को कम से कम कम्युनिकेशन तेरे से जाना चाहिए, इन 5 को कम्युनिकेशन तेरे से जाना चाहिए, इन 5 को कम्युनिकेशन तेरे से जाना चाहिए।
तो हम आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे तो बहुत आसान होगा। 1 मिनट मिनट। हाँ जी मैम। 1 मिनट। हमें 5 की ड्यूटी लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने साथ जुड़े हुए किसी भी 5 से बात करें। आप ड्यूटी लगाने में टाइम वेस्ट ना करें कि आप इस 5 की करें, आप ना। आपसे हर बंदा अपनी कॉपी बनाए, नोटपैड बनाए और हर अपने आप से अपने समाज के 5 मेंबर से बात करे, खुद से करे और नोटिस करे ना किससे बात हुई आपकी। हाँ, इसमें सिर्फ एक बार का कार्य है, कहीं ऐसा ना हो कोई सदस्य छूट ना रहा हो, तो अध्यक्ष इस चीज का ध्यान देके सबके नाम उसमें इंक्लूड हो गए तो वहां तक उसका काम है। बस ड्यूटी लगाने का मतलब ये है कि सारे कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट जो अगली जूम मीटिंग में बता दो, मैंने इन 5 से बात की तो वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जब सिस्टम काम करने लगेगा तो सब अपने आप यहाँ पे पहुंचने लगेंगे, हर मीटिंग में लोग पहुंचेंगे। बिल्कुल, कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाना चाहिए। तो हमें कम्युनिकेशन गैप खत्म करना है, कम्युनिकेशन चैनल्स को सक्रिय करना है, हमें अपनी सक्रियता भी बढ़ानी है, क्योंकि हम एक बहुत बड़े मकसद के लिए जा रहे हैं। तो कम से कम थोड़ा प्रयास ध्यान से हमें करने की जरूरत है। मैंने करा था आपको प्रेमवती जी नमस्कार, पर आप अपने खांसी जुकाम में ज्यादा। मेरा हाल खराब है ज्यादा। राधा जी आवाज आ रही है आपको डॉक्टर साहब? मैंने दर्शना जी से नमस्कार किया, नमस्ते भाई कह दिया, उनको पता ही नहीं लगा किसने किया था, कन्वे नहीं। गला खराब हो रहा है दर्शना जी, गला खराब हो रहा है, बुखार हो रहा है, ये सभी का हो रहा है। मैं तो पानी पी के सही कर रही हूँ, गला देख लो। ध्यान रखो, मौसम भी ठीक नहीं है और वैसे माहौल भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो अभी इस मीटिंग को हम कंक्लूड करने जा रहे हैं। किसी और को कुछ जोड़ना है तो बता सकते हैं। सर सोनीपत लोकसभा अध्यक्ष मुकेश भी जुड़ गए हैं। हाँ, मुकेश जी कहाँ हैं? मुकेश जी वीडियो खोलें। सर विजेंद्र भी बोलेंगे। मैं तो चाहता हूँ ना बोले, वो वीडियो ही नहीं खोल रखी ना आवाज खुली हुई है। तो इसका मतलब आपने मेरी खूबियों के साथ साथ कुछ और नोटिस करना भी कर दिया। सर मैं बोलूं कुछ? हाँ जी बोलिए। हमारे अंदर चार कमियां बहुत बड़ी है। सबसे बड़ा तो कम्युनिकेशन गैप, जबकि आज के टाइम में मोबाइल अनलिमिटेड कर ले हैं। इससे पैसे देने होते थे, बहुत फोन करते थे, आज फ्री है तो बिल्कुल फोन नहीं करते किसी को भी। दूसरा है आगे दौड़ पीछे छोड़, और तीसरा है अंधा बनते रेवड़ियां अपनों को दे। चौथी कमी है नाइयों की बरात में सब चौधरी हुक्का कौन भरे। ये चार कमियां बड़ी भारी हैं। फिर से समझाओ अनिल जी, समझ में नहीं आई। ये पहले तो किसी का टीवी चल रहा है, इसको पहले बंद करवाइए, साउंड म्यूट कराइए, किसका शोर आ रहा है। सबसे पहले है जी कम्युनिकेशन गैप। आज के टाइम में फोन अनलिमिटेड कॉल्स है। हाँ जी, हम कोई फोन नहीं कर सकता एक दूसरे को। एक बार आपके ग्रुप में किसी ने कुछ उल्टा सीधा लिख दिया था, तो मैंने भी उसमें कहा था भाई अगर जो या तो चुप हो जाओ, नहीं तो फिर हाथ में अपने अपने लठ ठा लो। तो मेरे पास शिवदत्त जी का एकदम फोन आया, ये आप क्या कह रहे हैं। उसके बाद आज तक किसी का कोई फोन नहीं आया है जी। दूसरा चक्कर है भाई अंधा बांटे रेवड़िया अपने अपने को दे। सब अपनी अपनी उधेड़ बुंद में लगे हैं, बस जितनी जो एक दूसरे को जानता है वही कुछ कर लेता है, बाकी छुट्टी है। तीसरा है आगे दौड़ पीछे छोड़। मोनिका जी जैसे चले गए और 2-4 आदमी चले गए, अभी किसी को पता नहीं है क्यों चले गए, कहाँ चले गए।
और क्यों नाराज है, थोड़ा उनको भी देखना चाहिए। लेडीज है तो लेडीज देख ले, आदमी है तो आदमी देख ले। सर मोनिका एक जी दफा से उनका बात पता हुई है। लग जाए भाई। हाँ जी। सर मोनिका जी से कल भी बात हुई है, परसों भी बात हुई थी, शिवदत्त जी की मेरी भी। हमने उनको स्पेशली बोला था आने के लिए। ठीक है जी, चलो। हाँ जी। तो अब ये मैडम पूछ लेंगी उनसे क्या चक्कर है, क्यों नहीं आना चाह रहे, पता लग जाएगा एक बार। मोनिका से मैं रेगुलर कांटेक्ट में हूँ और आज भी बात हुई है मेरी इससे। ऐसी बात नहीं है, उसने यही कहा भाई अभी क्या करना है क्या नहीं करना हमें समझ नहीं आ रहा, कोई कुछ बात नहीं कर रहा, ये है वो है, ऐसी उसने थोड़ी सी समस्याएं बताई। और कुछ उसको घरेलू प्रॉब्लम भी थी, उसके बहन के ससुर को ब्रेन हेमरेज हो गया था, उस चक्कर में कम से कम महीने भर से भागदौड़ में है। हाँ वो पिछली मीटिंग की बात है, पिछली मीटिंग की बात है। अच्छा अभी मेरी बात रमेश जी से हुई थी कल परसों। बड़ा अच्छा लगा फोन आया तो। और मेरे पास किसी का नंबर भी नहीं है, पिछली मीटिंग में मैंने कहा था भाई कोई नंबर दे दो ताकि हम भी आगे किसी को बांटे और वो एक दूसरे से बात करे। नंबर तो ग्रुप से भी उठा सकते हो भैया। ग्रुप में तो नंबर है ना जी, नाम नहीं है किसी का, कुछ नहीं है। किसी का है किसी का नहीं है। ठीक है। हाँ वो हम अलग से बात कर लेंगे अनिल जी, वो मैं करूंगा उसकी व्यवस्था आपके लिए। हाँ जी हाँ मेरे को रिमाइंड करा देना जरूर आप। जरूर जी जरूर। हाँ ये जायज है, ये जो समस्या अनिल जी ने बताई है ये समाज में सर्वव्यापी है, सभी जगह देखने को मिलती है। हरियाणा वालों पे तो फोन आना ही चाहिए जी। एक बार मान लिया किसी का फोन आएगा तो अगला बंदा 2 बार करेगा, 4 बार करेगा। यहाँ तो कभी आज तक मुझे मेरे ख्याल 15-20 मीटिंग तो होगी, मैं राइट टाइम पे आ जाता हूँ। और सबसे लास्ट में जब आप ही बंद करते हो तभी बंद होता है। नहीं ये तो लेकिन कभी है और ये बहुत अच्छी बात है। जो ग्रुप में सूचना मिल गई तो मिल गई, नहीं तो कोई सूचना नहीं है किसी किस्म की, कोई किसी से दुआ सलाम नहीं, राम राम नहीं लेना नहीं। अनिल जी आप भी किया कीजिए, प्रयत्न आपकी साइड से भी होना चाहिए। मैं तो नंबर मांग रहा जी, मैं तो नंबर इसीलिए मांग रहा था सबको, एक बार सबको फोन करूं। अगर उनके नाम नहीं है तो मैसेज करके पूछ लीजिए कि आप ग्रुप से जुड़े हुए, मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहता हूँ, अपना पहले दीजिए इंट्रोडक्शन और उनका मांगिए, मिलेगा आपको। नाम नहीं है, खाली नंबर है। उनको आप मैसेज में अपना इंट्रोडक्शन कि मैं अपना, और आप उनसे लीजिए, वो देंगे आपको। ये सब अपने ग्रुप के अंदर जो सदस्य जुड़े हुए हैं उनकी व्यवस्था की जा सकती है, जो नहीं जुड़े हुए उनकी इस प्रकार से पूछ के पता किया जा सकता है जैसे आप सुझाव कर। हाँ बिल्कुल। अनिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी बातें बताने के लिए। हमारे लिए नहीं खड़ी, अपने लिए खड़ी। कंक्लूड करिए विजेंद्र जी आवाज खोलो। मुकेश जी हुई इनसे बात? दोनों से हुई है सर। हैं? दोनों से हुई है, मुकेश से भी विजेंद्र से भी, दोनों से हुई है। क्या कह रहे हैं? आवाज क्यों नहीं खोल रहे, ना वीडियो खोल रहे? बोला मैंने प्रॉक्सी लग रही है। प्रॉक्सी लग रही है। अनिल जिस नंबर से मैं बात करता हूँ आपसे, हेलो हाँ मुकेश जी बोलो। हेलो सबको मेरी राम राम जी। राम राम भाई। वीडियो ऑन कर लो भाई। वीडियो जी ऐसा मैं बाहर पैसों को संभालने जा रहा हूँ। चल कोई बात नहीं, बात बताओ। घेर में कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए मैं सॉरी चाहूँ जी। ठीक है। रमेश जी कुछ कहना चाह रहे थे अभी, हरियाणा वाले। हाँ अनिल जी मैंने आपसे बात की, मैंने कहा था ना मेरा नंबर सेव कर लीजिए।
नहीं, मैं जगाधरी वाला नहीं लो जी, अम्बाले वाला नहीं हूँ। ये आपसे बात की होगी ना मैंने? नहीं, आपने कभी बात नहीं की। अनिल धीमान जी जगाधरी वाले हैं, फिलहाल ये उत्तराखंड में है। बिल्कुल, मैंने लिस्ट से नंबर उठा के बात की है। मैं लिस्ट को बाहर रखता हूँ, उसको फिर सबको कॉल करता हूँ, फिर टिक करता हूँ उसमें। विजेंद्र खोलो आवाज। मेरी बात नहीं हुई। हाँ ठीक है, हमारा ये परिवार है, हम एक दूसरे के पूरक है, हमें एक दूसरे की सुननी है, ढांचे को समझना है, प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है और सभी को साथ लेके चलना है। ये कुल मिला के मतलब मूल मंत्र यही है, सबको साथ लेके चलना है और चलने के लिए जो भी संभव पॉसिबल है वो सब करना है। डॉक्टर साहब से मैं बात करूंगा, वो पर्सनली हर लोकसभा अध्यक्ष से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उसको बतौर लोकसभा अध्यक्ष ऑपरेट करने में क्या समस्या हो रही है या नहीं है, कितना कंफर्टेबल है, ये सारी बातें वो पता करेंगे। ठीक है, वो ही उसके अलावा रमेश जी से आग्रह है कि वो हर लोकसभा अध्यक्ष को हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर टच करें, फोन करें और उसके हालचाल पूछें। ये बहुत जरूरी है, इसी में हमारी जो बातें होनी होती हो जाती, तो उससे ये होगा कि कनेक्टिविटी हमेशा कंटिन्यूअस बनी रहेगी। कम्युनिकेशन गैप। और कोई पर्सन अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो वो आपका फोन अटेंड नहीं करेगा, एक बार नहीं करेगा, 2 बार नहीं करेगा, 3 बार नहीं करेगा, तो वहां पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर छोड़ें, आपका फोन नहीं लग पा रहा है, आप प्लीज कॉल बैक करें। और पलट के आपके पास कॉल आती है तो अच्छी बात है, फिर भी नहीं आती, जवाब आता है तो भी अच्छी बात है, कम्युनिकेशन चालू रहना चाहिए, ये कोशिश होनी चाहिए। तो रमेश जी, आपको ध्यान से लोकसभा अध्यक्ष जितने भी हैं उनको इस प्रेम आग्रह से कम्युनिकेशन को पूरा करके उनको सक्रिय लाने की भूमिका आपको निभानी है। ठीक है, ये कम्युनिकेशन से ही पॉसिबल होगा। और इसी प्रकार शिवदत्त जी से आग्रह है कि वो हफ्ते में एक लोकसभा के जितने भी विधानसभा के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं उनसे कांटेक्ट करके उनको सक्रिय करने की कोशिश करें। तो हफ्ते में आप इसको इस प्रकार समझ लें, 7 या 8 अपने विधानसभा अध्यक्ष जुड़े हुए एक लोकसभा के अंदर। अगर आप उनसे कम्युनिकेशन करके उनको सक्रिय करने की कोशिश करते हैं, उनके हालचाल पूछते हैं, उनकी बातें पूछते हैं, तो वो भी अच्छा महसूस करेंगे और वो भी सक्रिय होने की भूमिका में आएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा कम्युनिकेशन जो है वो पूरा होना चाहिए। तो अभी मैं आज सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ। एक लिमिट भी रखो। कोई आदमी है उसको 2 चांस 3 चांस 4 चांस दिए जाए। जैसे कि मान लिया हमने मकान बनाना और मिस्त्री देखना है, अगर मिस्त्री कहेगा मैं 6 महीने अभी खाली नहीं हूँ तो हम उसके पीछे थोड़ी बैठे रहेंगे, दूसरे से काम कराएंगे। और जो अच्छा मिस्त्री मिल गया तो वो लगातार चलता ही रहेगा, काम करता ही रहेगा, हमारे कभी जाएगा नहीं। अनिल जी, ये जो आप जो बता रहे हैं ठीक है, बिल्कुल जायज बात कर रहे हैं आप, मगर ये काम भी सिस्टम से होगा। हाँ, जो करना नहीं चाहता उसे तो छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन चांस पूरे देने चाहिए उसे। जो जुड़ा हुआ सदस्य किसी भी वजह से सक्रिय नहीं हो रहा या नहीं हो पा रहा, तो उसका रिप्लेसमेंट हमें आपस की सलाह से ही ढूंढना है। चांस देने पहले चांस देने चाहिए उसे भाई। वो ठीक है, इसीलिए मैं प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं ढांचे की बात कर रहा हूँ। सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नीचे टीम काम करे उसकी, ये ख्याल कौन रखेगा? जब सीनियर नीचे वाली टीम के साथ काम कर रहा है, नीचे वाला नीचे वाली टीम के साथ काम कर रहा है और हम एक दूसरे का ख्याल रख पा रहे हैं, तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। यही जिम्मेवारी की बात है, यही सिस्टम की बात है, यही ढांचे की बात है, यही डिसिप्लिन की बात है। तो ये हमें सबको समझ के इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, समाप्त करें मीटिंग। कोई कुछ जोड़ना चाहता है? शिवदत्त जी
यस मैडम। होमवर्क, व्हाट इज योर होमवर्क टुडे? हाँ, मैं उनकी हेल्प करूंगा शिवदत्त जी की। मुकेश जी वहां से हेल्प करेंगे। हाँ, ठीक है। हिमेश गायत्री जी मंत्र और शिवदत्त जी, हाँ मिलके दोनों करें। गायत्री मंत्र हाँ, बोलेंगे गायत्री 2 बार। आप कर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो तस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। सबको प्रणाम। कोरोना से बचाव भी रखें, कोरोना से बचाव भी रखें अपना। सभी मास्क मास्क लगाएं, दूरी बनाएं।